आप देख रहे हैं डीएनएन हिंदी। मैं हूं वैभव कुमार। एक बड़ी खबर निकल के आई है, ब्रेकिंग न्यूज। 24 अगस्त को राजस्थान में जो बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे, उस पर हाईकोर्ट का फैसला आना था। फैसला आ चुका है, फौरी तौर पर राहत मिली है। फिलहाल जो 6 विधायक थे, आपको पूरा घटनाक्रम याद होगा किस तरह से बहुजन समाज पार्टी ने एक व्हिप भी जारी की थी इसको लेकर, और खिलाफ वोट करने की बात कही थी सदन में। और इसमें बसपा और भाजपा के भी एक विधायक हैं, उन्होंने एक याचिका दायर की हुई थी, लेकिन खारिज करने की खबर निकल के आई है। विधायकों की जो पार्टी बदलने का सिलसिला था, आपको याद होगा सितंबर 2019 में उसको स्पीकर की तरफ से मंजूरी मिल गई थी, और स्पीकर सीपी जोशी ने 18 सितंबर 2019 को इस मर्जर को मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन ये जो मर्जर था, ये एक तरह से मंजूर नहीं था बहुजन समाज पार्टी को, क्योंकि उनका तर्क था जो एंटी डिफेक्शन के जो लॉज हैं, जो प्रोविजंस हैं, उसके उसके जो मापदंड हैं उस पर ठीक नहीं बैठता ये। और अच्छे विधायक थे। वो कौन विधायक हैं अब तक आपको मालूम होगा, और ये तस्वीर है जब ये अपना समर्थन का जो पत्र है एक तरह से वो सौंप के आए थे सीपी जोशी को। ये 6 विधायक हैं, आपको नाम अब तक मालूम होंगे, दोहराऊंगा नहीं मैं। और हाईकोर्ट ने अब सीपी जोशी को एक तरह से आधिकारिक रूप से उनको ये पावर दी है कि वो निस्तारण करें इस मामले का। 3 महीने का समय दिया गया है सीपी जोशी की तरफ से, सीपी जोशी को हाईकोर्ट की तरफ से, कि 3 महीने में आप फैसला सुनाइए। तो एक तरह से एक राहत मिल गई है, और सरकार को भी एक सांत्वना होगी कि लगभग अगले 6 महीने तक तो ये सरकार अब कहीं जाने नहीं वाली है। और ऐसे में जो एक वैचारिक मतभेद था, और बहन जी ने भी बहुत कड़ा रुख अख्तियार किया था, आपको याद होगा किस तरह से उन्होंने कहा था कि हम इस जो उन्होंने सेंध लगाई है कांग्रेस ने बसपा के विधायकों में, उसको इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। इस मामले में हमने ताज़ा हालात जानने के लिए और पार्टी का रुख जानने के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा जी से बात की है। आप सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। सर, डीएनएन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हाईकोर्ट का फैसला आया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर आप? देखिए, 2018 में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक चुनाव जीत कर आए थे जी। और कुछ समय पश्चात ही कांग्रेस ने उनको लालच दे करके और बहुजन समाज पार्टी के विधायकों का जो है कांग्रेस में विलय करा लिया था। उन्होंने कहा कि हमने जो है कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इसके खिलाफ हम लोगों ने हाईकोर्ट में एक याचिका पेश की हुई थी जी। और हाईकोर्ट में हमने मांग की थी कि इन विधायकों ने जो है दल बदल विरोधी विधेयक का उल्लंघन किया है जी, इसलिए इनकी सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए जी। और इस विषय में माननीय बहन कुमारी मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अशोक गहलोत सरकार पर यह आरोप लगाया था। अशोक गहलोत से कहा था कि इन्होंने हमारे विधायकों को तोड़ा है जी। गलत किया है और हम इन विधायकों की सदस्यता समाप्त कराने के लिए अगर हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे जी। तो आज हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, पुनः स्पीकर महोदय के पास 6 विधायकों के मामले को भेजा है कि स्पीकर इसको डिसाइड करें। सर, स्पीकर ने तो पिछली बार जो डिसाइड किया था, आपको मालूम होगा, पूरा कार्यकाल खत्म हो गया था और विधायक जो थे वो वैसे ही बने रहे थे। इस बार क्या रुख रहेगा आप लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल, 2008 में भी यही हुआ था जी। हम लोगों ने स्पीकर के सामने याचिका पेश की थी। उस समय हम प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय भी जी। तो स्पीकर के सामने याचिका पेश की थी और 3.5 साल तक उन्होंने उसको लटकाए रखा था जी। फिर हम लोग इस मांग को लेकर हाई कोर्ट गए कि स्पीकर जो है फैसला नहीं कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट की दखल के बाद जो है फिर स्पीकर महोदय ने फैसला किया था तो उसमें 3.5 साल निकल गए थे जी। फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी, तब तक इनका कार्यकाल पूरा हो गया। इसलिए अब की बार हमारे पास 3.25 साल का समय है। माननीय बहन जी ने स्पष्ट कहा है, आज भी माननीय बहन जी से चर्चाएं हुई हैं माननीय सतीश मिश्रा जी से, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा। तो हमारा निर्णय यह है कि अब बहुजन समाज पार्टी इन विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। एक व्हिप जारी हुआ था सर कुछ दिन पहले, आपको याद होगा। व्हिप का तो अवहेलना एक तरह से हुई है, तो उसका जो अब कोई मान्य नहीं रहा, उसका कोई कुछ भी नहीं, ये लीगल मैटर है। पार्टी ने व्हिप जारी किया था माननीय बहन जी के दिशा निर्देश अनुसार। पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव है माननीय सतीश मिश्रा जी, उन्होंने व्हिप जारी किया था और उन्होंने विधायकों ने ये भी कहा था कि व्हिप जो है कागज का टुकड़ा है, इसे रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। अभी लीगल मैटर है, किस प्रकार से इस मैटर को
हमारी पार्टी लेगी, ये ऊपर माननीय बहन जी 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 को करना है। दल बदल कानून में सर जो मर्जर है, कंप्लीट मर्जर है, वो तो अलाउड है, लेकिन तर्क ये दिया गया था सतीश चंद्र मिश्रा जी की तरफ से कि बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर पे कोई मर्जर नहीं हुआ, तो क्या कानून में कोई लूप होल है या फिर कोई नियत में कहीं ना कहीं खोट नजर आती है आपको किसी ना किसी की? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो दल बदल विरोधी विधेयक है जी, इसमें 10वीं अनुसूची में ये बिल्कुल स्पष्ट है जी, कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का विलय किसी अन्य दल में तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकृति ना दे या जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विलय को जी, मंजूरी जी, ना जी, दे। जी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसकी नेता, इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। तो इन लोगों ने अलीगल तरीके से जो है बीएसपी का विलय दिखाया है, जो कि कानूनन पूरी तरह गलत है। जी। सर, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, थैंक्स वैभव जी। तो आप सुन रहे थे बसपा के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष, एक प्रेस नोट भी जारी किया है उन्होंने, और पिछली बार क्या घटनाक्रम था आपको लगभग याद होगा, 2008 में भी यही कुछ हुआ था और हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वाली बात हो गई है कि फिर से वही कुछ हो रहा है। इसमें याचिकाकर्ता एक भाजपा का विधायक भी था और इसमें साफ लिखा हुआ है कि पिछली बार भी ऐसे ही समय चला गया था, और ये भी एक लीगल मैटर है, इसके ऊपर एक कानूनी दांवपेच भी देखना पड़ेगा कि क्या कंप्लीट मर्जर जो कि अलाउड है उसमें क्या एक राज्य के अगर सारे विधायक चले जाते हैं तो उस पर क्या रुख रहना चाहिए कानून का। इसमें इंटरप्रिटेशन का मामला भी है कि हाईकोर्ट किस तरह से कानून को इंटरप्रेट करता है। बहरहाल सतीश चंद्र मिश्रा जो कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, वो ही एक मंझे हुए वकील भी हैं, वो इसी मामले को देख रहे हैं, और इसमें कुछ स्पष्ट निर्णय होना भी चाहिए, क्योंकि जो छोटी पार्टियां हैं राज्यों की, उनके तरफ एक तरह से पक्षपाती रहता है, उनके टुवर्ड्स जो एक तरह से भेदभाव करता है ये दल बदल का कानून है। बहुत से राज्यों में आपने देखा होगा कि पूरी पूरी पार्टी मर्ज हो जाती है, तो ऐसे में कानून कुछ नहीं कर पाता। आप देख रहे थे DN हिंदी, बने रहिए और लगातार रिपोर्ट आपके सामने लाते रहेंगे।